जब एक रानी ने काले बच्चे को जन्म दिया तो राजा का चेहरा देखते ही सख्त पड़ गया। साफ था कि रानी किसी और मर्द के साथ थी, लेकिन रानी कोई आम औरत नहीं थी। वो स्पेन की एक रॉयल प्रिंसेस थी। इसलिए राजा ने बच्चे को मारने की बजाय चुपचाप उसे हटवा देने का फैसला किया। पर रानी की नौकरानी ने ये सब देख लिया था। उसे बच्चे की त्वचा का रंग देखकर शक हुआ, लेकिन ये बात वो नहीं जानती थी कि गार्ड्स का चीफ भी उसे देख रहा था। राजा पूरी तरह बेरहम नहीं था। उसने दुनिया से कहा कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, लेकिन असल में उसने बच्चे को एक दूर के मठ में भिजवा दिया। अब बच्चा तो छुपा दिया गया था, लेकिन नौकरानी जो सब जानती थी वो खतरा बन चुकी थी। वो किसी तरह पहरेदारों से बचकर राजा के भाई फिलिप तक पहुंच गई। फिलिप पूरे राज्य में दूसरे नंबर की ताकत रखता था। नौकरानी को लगा शायद ताज का लालच फिलिप को उसकी मदद के लिए मजबूर कर दे। फिलिप ने उसे गर्मजोशी से मिलाया। उसने बच्चे की त्वचा का पूरा राज बता दिया, मगर वो फिलिप की वफादारी को कम आंक गई थी। गार्ड के चीफ ने जल्द ही उसे ठिकाने लगा दिया और उसके साथ ही वो राज भी दफन हो गया। रानी की तबीयत बच्चे के बाद सुधरने की बजाय और बिगड़ती चली गई, और जब से उसका वफादार काला सेवक गायब हुआ था वो और गहरी उदासी में चली गई थी। राजकीय वैद्य की बेटी टीना ने अपने पिता से कहा रानी के शरीर में अभी कुछ बाकी है, पर डॉक्टर ने बेटी की बात पर भरोसा नहीं किया। वो अपने पुराने तरीकों पर अड़ा रहा और फिर अचानक रानी बेहोश होकर गिर गई। डॉक्टर के पास कोई उपाय नहीं बचा था, और अगर रानी मरती तो खुद डॉक्टर और उसकी बेटी दोनों की जान चली जाती। मजबूरी में उसने टीना को मौका दिया। टीना ने जल्दी से ब्लीडिंग की असली वजह पहचान ली और अंदर फंसी चीज को निकाल दिया। रानी धीरे धीरे होश में आने लगी। उसी वक्त राजा वहाँ पहुँच गया। उस द्वार में औरतों का इलाज करना जुर्म माना जाता था, इसीलिए अपनी बेटी को बचाने के लिए डॉक्टर ने दावा किया कि रानी को उसी ने ठीक किया है। मगर राजा इतनी आसानी से धोखा खाने वाला नहीं था। उसने टीना से रुकने को कहा और पूछा उसके हाथ में क्या है। टीना के पास अब सच बताने के सिवा कोई चारा नहीं था, पर हैरानी की बात ये थी कि राजा ने उसे सजा नहीं दी, बल्कि उसने टीना को शाही वैद्य बनने का ऑफर दे दिया।